नमस्कार, मैं शिखा, स्वागत है मेरी रसोई में। तो चलिए आज हम लोग देर नहीं करते हैं और एक हल्का-सा स्नैक्स बनाते हैं, जो बिना घी तेल का बनेगा और बहुत ही पौष्टिक होगा। इसका नाम है फरा। ये हमारी दादी-नानियाँ बहुत पहले से बनाती आ रही हैं और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले तैयारी के लिए क्या चाहिए हमें? चाहिए चने की दाल। चने की दाल जो है वो 1 बाउल हमने लिया है। कोई भी दाल आप जो रखते हैं घर में, वो आप लेंगे। चने की दाल को हमें बनाने से कम 5 से 6 घंटे पहले पानी में सोक करके रखना है। तो भीगी हुई दाल ही आसानी से पिसेगी, इसलिए हमने इसको भिगो के रखी थी। तो ये चने की दाल 1 बाउल है, इसको हमने जब भिगोया तो वो ओवरनाइट भीगने के बाद जो थोड़ी-सी दाल बढ़ जाती है, तो मैंने दाल ये भिगो के रखी है। तो ये जब भीग जाती है तो बहुत आसानी से कट भी जाती है, टूट जाती है, तो इसको हम पीसने के लिए आसान हो जाएगा। इस चने की दाल के साथ और हमें क्या पीसना है? अदरक, लहसुन, लहसुन और हरी मिर्च। तो इसमें अदरक जो है वो 1 इंच का टुकड़ा हमने लिया है, इसे हम छोटे-छोटे पीसेस कर देंगे पीसने के लिए। इसमें 8 से 10 कली लहसुन छील करके रखी है, 7-8 इसमें मिर्च रखी है। जितना आपको तीखा पसंद है, उतना आप मिर्च बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर आप मिर्च बहुत कम खाते हैं, तो इसे कम कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा चटपटा-सा स्नैक्स जो तैयार होगा, उसके लिए कम से कम हमें 8-10 मिर्चें चाहिए होती हैं। और बाकी ये भीगी हुई दाल है, क्योंकि ये जो दाल है, इन मसालों के साथ आटे में भरी जाएगी, इसलिए इसको थोड़ा-सा तीखा रखना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ जो आटा है वो बहुत फ़ीका-सा और सादा-सा लगता है। तो सबसे पहली तैयारी हमारी यही है कि इसका हम एक पेस्ट बनाएँ। तो अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें ये सारे जो लहसुन हैं, ये लहसुन इसमें डालेंगे। पहले हम लहसुन और अदरक और हरी मिर्च को डाल देंगे। इसे एक बार चलाने के बाद फिर हम दाल डालेंगे। तो मिर्च भी हम चाहे तो हम 2-2 टुकड़े करके इसमें डाल सकते हैं। तो 2 टुकड़े करके इसमें मिर्च भी डाल देंगे और जो अदरक का टुकड़ा है उसे भी हम छोटा-छोटा करके डालेंगे, जिससे आसानी से पिस सके। और एक बार इसको मिक्सी को चलाने के बाद फिर हम इसमें दाल डाल देंगे। इसमें अदरक के टुकड़े भी हम छोटे-छोटे करके डाल देते हैं और एक बार हम इसे पहले पीस लेते हैं और उसके बाद इसमें हम दाल डाल के पीसेंगे। हमने हरा मिर्चा और अदरक जो है वो थोड़ा-सा पीस लिया है, तो अब हम इसको मिक्सी खोल करके देखिए इस तरीके से पिस जाएगा। अगर लगता है कि थोड़ा कम पिसा है तो एक बार हम इसे और चला देंगे। लहसुन, अदरक और मिर्च को हम हल्का-सा पीसने के बाद अब हम, क्योंकि ये कई बार होता है ना कि खड़ी-खड़ी मिर्च रह जाती है, इसलिए पहले एक बार हम इसको पीस लेते हैं। अब हम इस चने की दाल को इसी मिक्सी में डालेंगे जिसमें हमने हरी मिर्च, अदरक वगैरह पीसी है। इसमें हम थोड़ी-थोड़ी करके डालेंगे और फिर हम इसको पीसेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब दाल भीग जाए तो उसे अच्छे से धो के और उसका पानी हमको निकाल देना है। अब हम इस दाल को एक बार और पीसेंगे, फिर बाकी दाल डाल करके इसमें अच्छे से पीस लेंगे। इसका अच्छा-सा पेस्ट बन जाए जो आटे में बाहर ना भागे। जो बची हुई दाल है वो भी हम मिक्सी में डाल देंगे और सबको एक साथ पीसेंगे। इसका पानी इसमें ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसे हमें किसी आटे की लोई में भरना है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें पानी बिल्कुल भी ना जाए। पहले हमने धो के इसका पानी निकाल दिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो पानी इसमें नीचे रह गया है उसको हम बचाएँगे और उसको इसमें नहीं डालेंगे। जिससे कि ये गीला पेस्ट अगर बनेगा तो आटा गीला हो जाएगा और अच्छे से भर नहीं पाएगा। तो इसमें हम बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे और इसको हम बिना पानी के ही पीसेंगे। तो अब ये लास्ट की पूरी दाल इसमें डालने के बाद इसे हम अच्छे से पीस करके पेस्ट बना लेते हैं। चलिए दाल हमारी पिस गई है, अब एकदम अच्छा सा पेस्ट बन गया है और इस पेस्ट को हम इसी बाउल में निकाल लेंगे। इसका पानी हमने फेंक दिया है, इसमें पानी नहीं है और इसमें हम इस दाल को खाली कर लेंगे। ध्यान रखना है कि हमको दाल में नमक नहीं मिलाना है। नमक जो है वो हम डालेंगे आटे में, क्योंकि आटे में नमक मिलाएंगे वो पसीजेगा तो थोड़ा बहुत आटा बर्तन के साथ टाइट हो जाएगा, लेकिन दाल अगर पसीज गई तो वो टाइट नहीं होगी। और दूसरी चीज़ कि आटा जब नमक पड़ा रहेगा तो वो कहीं से भी आप खाइएगा, अगर कहीं पे दाल नहीं भी पहुंची है तो आटा खाने में ख़राब नहीं लगेगा और दाल जो है वो आटे के साथ नमकीन होकर के आपको स्वाद में देगी। तो इस तरीके से पहले हमने दाल पीस ली और इसको हम दाल को अच्छे से निकाल के रख लेंगे और इसके बाद हम इसको ढक के रखेंगे। और अब हम तैयारी करेंगे आटे की। आटे के लिए हमको एक करीब आधा किलो 500 ग्राम के करीब आटा चाहिए होगा और उसको हम अच्छे से
थोड़े से नमक के साथ तैयार करेंगे। दाल हमारी पिस गई है और इसे अब हम ढक करके रखेंगे और इसके बाद हम आटे की तैयारी करेंगे। और जब हम फरा बनाना शुरू करेंगे तब हम इस दाल में थोड़ी सी हरी धनिया काट कर डालेंगे, वो हम उसी समय करेंगे। उसके पहले हम तैयारी करते हैं आटे की। ये हमारी फरे की दाल तैयार है और इसमें हमने हरी धनिया भी काट के डाल दी है। और जब बनाएंगे इसको अच्छे से इसमें मिला लेंगे। धनिया और ये चने की दाल का पेस्ट तैयार है। अब हमें आटे की तैयारी करनी है। इसको हम साइड में रखेंगे और उसके साथ साथ एक बाउल लेंगे और हमें 2 छोटे बाउल से नाप करके आटा लेना है। एक हमने इस बाउल में आटा बनाने के लिए एक बाउल इस पे मैंने डाल रखा है और एक बाउल ये इस तरीके का भर के और डालेंगे। 2 बाउल आटा हमको इसमें चाहिए। 2 बाउल आटे के साथ साथ इसमें हमको 1 चम्मच ये नमक है और आटे में अच्छे से नमक रहेगा तभी ये दाल का स्वाद इसमें अच्छे से आएगा, क्योंकि दाल में बिल्कुल भी नमक नहीं है इसलिए हम इसमें डालेंगे। और इसको हम एक रोटी का आटा जैसे हम बनाते हैं वैसे ही रोटी का आटा हमको इसमें बनाना है। तो चलिए हम इसको नमक को अच्छे से मिला देते हैं और इसके बाद इसको पानी डाल करके हम इसका एक आटे का रोटी का आटा बना लेंगे। एक डो बना करके तैयार करेंगे और इसको बिल्कुल जैसे रोटी के लिए आप सॉफ्ट आटा सानते हैं बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमको रोटी के जैसे ही आटा इसमें हमको बना के तैयार करना है। देखिए हमारा आटा अच्छे से हो गया है और इसको हम 5 मिनट के लिए बस रखेंगे और इसके साथ साथ हम इसको 5 मिनट के बाद उठाएंगे और इसको हम बनाना शुरू करेंगे। उसके साथ साथ जो 5 मिनट हम इसमें देंगे उतनी देर में हम एक कढ़ाई रखेंगे। उस कढ़ाई में लगभग 1.5 लीटर पानी डालेंगे। यह कढ़ाई भरने से थोड़ा सा नीचे तक रखेंगे। ये आप इस तरीके देख सकते हैं। इतना पानी रख करके कि कढ़ाई से पानी बाहर ना आए, बस इतना रखना है, क्योंकि इसी में हमको अपने फरे उबालने हैं। तो इसको हम गैस ऑन करके और सिम पर रख देंगे। सिम पे रखने से क्या होगा कि पानी धीरे धीरे गर्म होता रहेगा और इसको हम चाहेंगे एक किसी थाली या किसी ढक्कन से, किसी लीड से इसको हम ढक देंगे। तो ये पानी हमारा अच्छे से खौलेगा और इसको अभी धीमी आंच पे रखा है गर्म होने को और इसको एक लीड से ढक देंगे। और इसके साथ साथ 5 मिनट के लिए हम आटे का रेस्ट देंगे और 5 मिनट के बाद हम फिर इसको बेलना शुरू करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं और अब हम आटे से फरे बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आटे की छोटी सी लोई लेंगे। छोटी सी लोई मतलब जैसे आप रोटी बनाती हैं उससे थोड़ा सा छोटी होगी या उतनी बड़ी भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितने बड़े बड़े फरे बनाना चाहते हैं। मैं छोटे छोटे बना रही हूँ इसलिए इतनी बड़ी सी लोई लिया है और इसको रोटी की तरह ही बेल लेना है हमको। जैसे आप रोटी बनाते हैं वैसे ही, बहुत मोटी नहीं पतली रोटी बनाएंगे और एकदम महीन से थोड़ा सा मोटी रहेगी। तो अभी हम रोटी बेलेंगे और ये थोड़ा आटा ढीला इसलिए रहता है, इस पे भरना आसान होता है और जब ये पानी में पकती है तो फूलती है तो उसमें दाल बाहर आने के चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए बहुत टाइट आटा हम इसमें नहीं डालते हैं। तो बस एक रोटी की तरह बेलने के बाद इतनी बड़ी रोटी बेलेंगे और उसके बाद हम इस दाल को इसमें डालेंगे। दाल में हमने धनिया अच्छे से मिला दी है, बाकी लहसुन अदरक हरी मिर्च इसमें अच्छे से है ही है। तो अब हम इसको थोड़ी थोड़ी सी लेकर के और आधी दूर पर हम इसको रखेंगे। आधी रोटी की तरफ हम इसको फैलाएंगे और फैला के इस तरीके से रखेंगे कि जब हम इसको पलटें तो दबाने के लिए जगह बचे। ऐसे हम बीच में और आधी रोटी की तरफ हम इसको फैलाएंगे और उसके बाद इस रोटी को इसके ऊपर से मोड़ देंगे और साइड को हम ऐसे दबा देंगे। इसमें पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये गीला आटा है और अपने आप ही इसमें चिपक जाता है। और उसके बाद इसको हम उठा करके एक प्लेट में अलग रखते जाएंगे जब तक हमारा पानी खौल रहा है। प्लेट में ये चिपके ना, इसलिए हम आटे को थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं। प्लेट के ऊपर एक प्लेट लेंगे और प्लेट पे हम थोड़ा सा आटा बुरक देंगे जिससे कि जो हम फरे इसमें रखें वो इसमें चिपकने ना पाए। अब हम इस फरे को इस पर एक इस तरीके से रख देंगे। अब हम दूसरी लोई लेंगे और इसी तरीके से कई सारे बना के रख लेंगे और जब तक हम देखेंगे कि पानी हमारा नहीं खौलता, जब तक वो एकदम बॉयल ना हो जाए तब तक हम इसको उसमें नहीं डालेंगे। ठंडे पानी में नहीं डालते हैं और इसको जब एकदम बॉयल हो जाता है पानी तब हम इसको डालते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कढ़ाई में कितनी जगह है। अगर अच्छे से पड़ने वाले होंगे तो 4 से ज़्यादा भी पड़ जाते हैं, नहीं तो 4 तो कढ़ाई में पड़ ही जाते हैं। तो
इतने डालने हैं कि वो आपस में डूब जाए पानी में, कोई भी पानी के ऊपर ना रहे। पानी के ऊपर रहेगा तो वो अच्छे से पकेगा नहीं। तो बस इसको आप कोशिश करें कि इसको बहुत गोल करने के बजाय चौकोर भी कर देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं है, और गोल बनाते हैं तो गोल पे तो हाफ़ हो ही जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसको पूरे आटे में अच्छे से फैला लेते हैं और उसके बाद रोटी को इसके ऊपर से मोड़ के साइड से दबा देते हैं। अब ये जो साइड का आटा है इसके अंदर दाल हल्की सी नहीं आएगी, बीच में आएगी, फूलने के बाद थोड़ी दूर तक तो जाएगी, लेकिन इसीलिए आटे में नमक डाला जाता है कि जो आटा साइड का है जहाँ पे नमक नहीं, दाल नहीं पहुँच पा रही, वहाँ भी नमक अच्छे से लगे, तो जब आप इसको खाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और तीसरी चीज़ कि जब हम इसको बॉयल कर लेते हैं उसके बाद इसे हमें छौंकना होता है, इसे फ्राई करना होता है, क्योंकि बिना फ्राई करे खाने को तो इसको कच्चा भी खाया जा सकता है बॉयल करने के बाद, लेकिन जब इसे फ्राई कर देते हैं तो इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है और बहुत ही अच्छा पौष्टिक नाश्ता तैयार होता है। आपको सुबह जल्दी है, आप फरे बना के फ्रिज में रख दीजिए और एक कंटेनर में रखिए और ये ख़राब नहीं होंगे। और इसको खोल करके इसको आप अच्छे से फ्राई कीजिए और नाश्ते में खाइए। आप कहीं लेके जाना चाहते हैं तो आप रास्ते के लिए भी इस नाश्ते को बना करके और एक डिब्बे में लेके जा सकते हैं। फ्राई करने के बाद रख लेंगे तो ठंडा भी अच्छा लगता है और गर्म तो अच्छा लगता ही है। तो इस तरीके से ये नाश्ता बहुत पौष्टिक है चने की दाल की वजह से, और भारी भी होता है। अगर आप अच्छे से खा लेते हैं तो इससे आपका पेट भी भरा रहता है। तो एक भारी नाश्ता भी है और पौष्टिक भी है, और इसको कहीं सफ़र में लेके जा सकते हैं, घर में रख सकते हैं, बना के रख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं पानी हमारा खौल गया कि नहीं। अभी पानी हमारा बॉयल हो रहा है, लेकिन अभी बहुत अच्छे से बॉयल नहीं हुआ। तो जब तक हम एक और बनाते हैं तब तक हमारा पानी गर्म हो जाएगा। आटा देखिए ढीला ही रहेगा, बहुत टाइट आटा नहीं इसमें बनाते हैं। पानी देखते हैं हमारा बहुत अच्छे से खौलने लगा है, एकदम बॉयल हो रहा है। अब इसे मैं थोड़ा सा आंच धीमी करेंगे गैस की, और उसके बाद जो हमने ये फरे बनाए हैं इनको हम एक एक करके इसमें अंदर डालेंगे। एक एक फरा धीरे से पानी में डाल देंगे, और पानी इतना है कि ये सारे इसके अंदर डूब जाएंगे। इसमें करीब 5 फरे हमने डाल दिए हैं, और हम बनाएंगे और इसमें ही डालते जाएंगे। जितना इसमें डूब जाए अच्छे से पानी में, उतना हमको इसमें रखना है। इसको हमें देखना है सारे पानी में अच्छे से डूबे हुए हैं। धीरे धीरे ये ऊपर आएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल पानी में अच्छे से डूबे हुए हैं, और जब ये पकने लगेंगे तब ये ऊपर आएंगे। इसको हम दोबारा से ढक करके और पकाएंगे, और कम से कम 5 मिनट इसको हमको पकने देना है मीडियम आंच पे। और उसके बाद फिर हम इसे खोल कर देखेंगे। अगर इसका आटा पक गया होगा तो हम इसे वापस बाहर निकालेंगे। तब तक हम बाकी के जो फरे बचे हुए हैं वो भी हम बना लेते हैं, बना करके और इनको हम तैयार करते हैं। देखिए अब हमारी लास्ट एक लोई बची है और एक लोई भर की ही दाल बची है। अब हम इधर इसको भी देख लेंगे। हमारा ये पानी देखिए अच्छे से खौल रहा है और फरे भी हमारे ऊपर आ रहे हैं। तो इनको हम एक बार हल्के से पानी के अंदर डुबो देंगे, और इनको एक बार थोड़ी देर के बाद इसको हम पलट भी देंगे। इसको हम इस तरीके से जाली की सहायता से आराम से पलट देंगे, तो सब ऊपर नीचे दोनों तरफ से पकने लगेंगे, और नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे हो जाएंगे। तो थोड़ी देर और पकेंगे, क्योंकि भी आटे में थोड़ा सा कसर है। इसको आप किसी चीज़ से देख भी सकते हैं, चाकू से या किसी वजह से। तो आप हाथ से भी देखेंगे तो हल्का सा ये कच्चा सा लग रहा है, अभी कटेगा नहीं, इसलिए इसको भी हम थोड़ी देर और पकाएंगे। और तब तक हमारी जो लास्ट लोई है इसको भी बना लेंगे। बाकी हमारे 5-6 फरे और बन गए हैं, और ये लास्ट लोई है इसको भी हम बना लेते हैं पहले, और तब तक हमारा वो पानी फरे हो जाएंगे। इसे हम दोबारा से ढक देंगे, जिससे ढक के जल्दी पकते हैं। तो इसे हम ढक के और धीमी आंच पे पकाएंगे, थोड़ा सा सिम पे रहेंगे, और उसके बाद लास्ट हम अपनी फरे को तैयार करते हैं। कि हमारी फरे एकदम अच्छे से हो गए हैं, और अब हम इसे एक इससे पलटे से निकाल करके और एक स्ट्रेनर में रखेंगे, जिससे इसका जितना पानी है पहले तो यही निकल जाए, और उसके बाद बाकी पानी भी इसका निकल जाना चाहिए। तो हम इसको एक परात में एक स्ट्रेनर लगा लेंगे। इस तरीके से ये एक परात ले लेंगे,
और इसमें एक स्ट्रेनर रख लेंगे। तो इसमें जब हम डालेंगे तो ये आसानी से इसका पानी जो है वो निकल जाएगा। पहले तो हम यही निकाल देंगे जितना पानी निकल सके। गैस को हम सिम कर देंगे एकदम, जिससे आसानी से इनको हम पहले निकाल सकें। और जितना पानी निकल जाए उतना पानी निकाल के हम इसको इसमें डाल देते हैं। तो इससे हमारा ये इसका पानी भी निकल जाएगा, तो थोड़े ड्राई से हो जाएंगे अच्छे से। और जब ठंडे हो जाएंगे तब हम इसको काट करके और इसको बनाएंगे फ्राई करने के लिए। फ्राई करने के लिए एक चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। हम फ्राई किस में करेंगे, क्योंकि इसमें लहसुन पड़ा है और चने की दाल में लहसुन अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो हम इसको ढेर सारे लहसुन छीलेंगे, कम से कम 15-20 कली। इस पूरे जितने भी फरे हमारे बने हैं, करीब 11 फरे हमारे बने हैं। अब इसमें उतने हिसाब से कम एक पोटी लहसुन हम पूरा छील कर रखेंगे तब तक हमारे ये फरे बन रहे हैं। तो अब हम इसमें बाकी के जो हमारा फरा है वो भी हम इसमें पानी में डाल देंगे। पानी को थोड़ा गैस और ऊपर करेंगे, फुल पे करेंगे, थोड़ा और गर्म हो जाएगा और उसके बाद हम इसमें फरे को डाल देंगे। अब हमारे ये सारे फरे इसमें लगभग आ जाएंगे। ये देखिएगा, अगर पानी कम हो जाए तो पानी थोड़ा बढ़ा करके और आप तब उसको गर्म करके तब डालिएगा। पानी अगर ठीक है तो आप उसमें डाल दिए। हमारा काम सिर्फ इतना है कि फरे इसमें पानी में डूबे रहें अच्छे से। तो ये देखिए, अभी फ़िलहाल इतना पानी है कि इसमें सारे फरे जो है वो अच्छे से डूब गए हैं पानी में। तो इसको हम पानी में डालने के बाद थोड़ी गैस को ऊपर करेंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए इसी में पकने थोड़ी देर करेंगे। उसके बाद हम सिम करेंगे, क्योंकि जब ये पकेगा तो इसके आटे से थोड़ा सा बबल बाहर फेंकता है, तो इसलिए हम इसको थोड़ी देर में एक बार देख लेंगे। फ़िलहाल अभी गरम गैस पर, फुल गैस पर हम इसको पका रहे हैं। और देखिए, ये जो हमारे फरे बने थे उसका पानी पहले भी निकाल दिया था, इतना पानी अभी और निकल गया है इसमें इतना पानी आ गया। थोड़ा देर और रखा रहेगा तो इसका पानी आसानी से इसमें निकल जाएगा। और जब पानी निकल जाएगा तब ये ठंडे होने के बाद हम इसको काटेंगे और फ्राई करने के लिए तैयार करेंगे। चलिए, फरे हमारे तैयार है, इन्हें हम कट कर लेते हैं। इसको आप अपने मन चाहे शेप में काट सकते हैं। हम फ़िलहाल इसको इस तरीके से लंबे इस तरीके से पीसेस में काट लेंगे। आप चाहें तो इसके 2 पीस भी कर सकते हैं और वरना आप 1 पीस भी कर सकते हैं। ऐसे पतले पीसेस करके आप इसे 2 पीस में कर सकते हैं, 1 पीस में कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पतले इसको काट के रख लेते हैं पहले। जितना आप पतला काटेंगे उतना फ्राई होने में अच्छे से वो फ्राई हो जाएगा। ज़्यादा आपको बड़ा लगे तो आप इसे 2 पीस कर सकते हैं। इस तरीके से हम जितना आपको इस समय यूज़ करना है उतने फरे हम काटेंगे। उसके साथ साथ हमने इसमें अभी फ़िलहाल हम 3 फरे जो हैं वो काट रहे हैं। 3 फरों के बाद उसको हम फ्राई करेंगे, बाकी उठा के रख देंगे। जब किसी को ज़रूरत होगी या किसी को नाश्ता देना होगा तो हम इसे फ्राई कर देंगे। तो फ़िलहाल हमने 3 जो है ये काट दिए हैं। आप चाहें तो एक और काट सकते हैं, 2-3 लोग आराम से खा सकें एक बार में। और उसके साथ साथ हमको लहसुन की कली लेनी है, कम से कम 5-6 कली, और इसको हम छोटा गोल पीस में काट लेंगे। और उसके साथ साथ हमको एक कढ़ाई चढ़ानी है और कढ़ाई में करीब 1 बड़ा चम्मच जो है वो तेल डाल देंगे। तो तेल गर्म होगा तब तक हमारा ये भी कट जाएगा। इसको हम 2 पीस भी कर सकते हैं, अगर हम बड़े लगते हैं तो हम 2 पीस कर देंगे इसको। इस तरीके से 2 पीस में भी ये कट सकता है। जैसे आप चाहें उस तरीके का आप इसको शेप दे सकते हैं। तो ये हमारे ये कट गए हैं। अब हम इसमें पहले एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई में करीब 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। ठीक है, इसको हम गैस ऑन करते हैं। जब तक तेल गर्म होगा तब तक हमारे लहसुन कट जाएंगे। कढ़ाई सूखी हुई है। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच जो है वो तेल डालेंगे। और इसके साथ जब तक ये तेल गर्म हो रहा है तब तक हम लहसुन काट लेते हैं।
तेल हमारा गरम हो गया है। इसमें लहसुन के साथ साथ एक हरी मिर्च लंबी लंबी काट कर डालेंगे, जिससे वो एक टेस्ट भी आता है और बहुत ज़्यादा मिर्च भी नहीं लगती। और उसके साथ साथ एक डंडी हम मीठी नीम की भी निकाल कर डालेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें लहसुन डालेंगे, गैस सिम रखेंगे जिससे ये जलने ना पाए। और लहसुन जैसे ही थोड़ा सा हो जाएगा, इसमें हम एक हरी मिर्च जो है उसको हम लंबी लंबी काट के या बीच से ऐसे फाड़ करके और फिर हम इसको 2 टुकड़े में करके डाल देंगे, जिससे ये देखने में भी अच्छी लगती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो एक हरी मिर्च काट कर डालेंगे और लहसुन डालेंगे। उसके साथ साथ एक डंडी हमने निकाल कर मीठी नीम की पत्तियाँ भी डाली हैं इसमें। जैसे ये भुन जाएगी वैसे ही हम इसमें लहसुन जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन होगा, वैसे ही हम ये जो फरे हैं हमारे इनको हम डालेंगे। और उसके साथ साथ इस फरे को खाने के लिए एक चटनी की ज़रूरत होगी। और वो चटनी वैसे तो आप इसे फ्राई सूखा भी खा सकते हैं बिना किसी चीज़ के, क्योंकि इसकी दाल चटपटी होती है, लेकिन आप इसको चटनी के साथ खाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आजकल आम और पुदीना बहुत आ रहा है, तो आम और पुदीने की चटनी के साथ आप इस हरी चटनी के साथ इस फरे को खाएंगे तो इसका टेस्ट लाजवाब बहुत बढ़ा हुआ आएगा। अगर आपको आम या पुदीना जिस मौसम में नहीं है, उस समय आप धनिया और टमाटर की चटनी खा सकते हैं, लेकिन अभी आम और पुदीना आ रहा है इसलिए हम सबसे ज़्यादा उसी की चटनी बनाते हैं। तो अब हमारा देखिए लहसुन जो है वो अच्छे से भुन गया है और हल्का सा ब्राउन हो गया है। और अब हम इसमें ये जो फरे हैं इनको इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से धीमी आंच पे हम मिलाते हुए भून लेंगे, जिससे ये खाने में टेस्टी और अच्छे से लगेंगे। इसका हल्का सा कलर आ जाए इसके लिए बहुत थोड़ी सी एक पिंच हल्दी जो है वो पिसी हुई ऊपर से डालेंगे। आटे में इसलिए नहीं डालते क्योंकि फिर वो पानी में घुल करके उसमें निकल जाती है। तो हम जब इसको भूनते हैं उस वक्त एक पिंच हल्दी हम इसमें ऊपर से हल्की सी डाल देते हैं, जिससे एक हल्का सा कलर आ जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा सा लगता है। और इसमें फ्राई करते समय ये हल्दी भुन जाती है तो इसका टेस्ट भी ख़राब नहीं लगता। और ये बस बहुत अच्छे से ये फ्राई करना है हमको, जिससे ये एकदम लाल और अच्छे से, थोड़ी धीमी आंच पे इसलिए करते हैं कि धीरे धीरे इसका आटा जो है वो फ्राई होकर के लाल होगा, तभी इसका टेस्ट अच्छा सा आएगा। इसको हमें अच्छे से लाल फ्राई करना है। तो फिलहाल ये फ्राई हो रही है, पर तब तक हम अमिया और पुदीने की चटनी तैयार करते हैं। ये हमारे अच्छे से देखिए लाल हो गए एकदम, दोनों तरफ से भून करके इनको अच्छे से भून दिया है। और बस अब हम इसे चटनी के साथ सर्व करेंगे। और ये है हमारे चने की दाल के फरे पुदीने और अमिया की चटनी के साथ। ये एक हल्का और पौष्टिक नाश्ता जो आपको घर में आसानी से बन सकता है। ये है हमारे चने की दाल के फरे, पौष्टिक और हल्का नाश्ता धनिया पुदीना और अमिया की चटनी के साथ, जो आप अपने घरों में बनाएंगे चने की दाल के फरे।